समय समय में होता है समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा तो कोई समय की रात। धूप पड़े धरती तपे उड़े कसुंबल भालू रेत, पाड़ा चले राजा भरतरी जाके लिखा लीलाड़ी ले। किस वक्त की बात है? महाराज भरतरी जी शहर मुजीन से हीरा मिरक का शिकार करने वन में पहुंचते हैं। किस प्रकार से हीरा मिरक का शिकार करते हैं और किस प्रकार से महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज मिलते हैं और महाराज भरतरी जी को वैराग्य दिलाते हैं। बोलिए महाराज भरतरी जी की जय हो। एक समय महाराज भरतरी जी अपने महल में बैठे हुए थे। ये वार्ता उस समय के बाद की है जो अमर फल वाली कथा आती है, उसके बाद में ये कथा सुनाती है। महाराज भरतरी जी की महाराज भरतरी जी महल में बैठे हुए थे। रानी पिंगला पास में खड़ी थी। महाराज को प्रसन्न देख करके कहने लगे, महाराज आप कभी मेरे महल में भी आया करो, दो बाजी चौपड़ से और खेला करो और मेरे से प्यार प्रेम की बातें किया करो। इतनी बात कहते ही महाराज भरतरी जी खड़े हो गए, भोजन के थाल को दूर सरका दिया और महल से नीचे उतरने लगे। खड़े खड़े उतरा महल से, समय विचारा ठीक, घोड़ा खोला ठाण से भाई शामी हो गई थी। जाना बंद के माई ने तो रोकन वाला कौन, आज छड़ाई मत करो तो थन खोटा हो गया सो। रानी पिंगला भाग करके आटे फिर जाती है, महाराज आप कहां जा रहे हो? रानी मैं जंगल में शिकार खेलने जा रहा हूं। महाराज आपको खोटे सुन हो गए हैं, आप जंगल के लिए आज मत जाओ। आज पड़वा, कल दोज, परसों सावन की नमला तीज। महाराज झूला घल जाएगा चंपा बाग में, संग सहेली झूल में जाएगी और तेरी रानी अकेली तड़पेगी महल पे। तो महाराज भरतरी जी कहने लगे, रानी सिंह गमन सतपुरुष बचन केर फड़े इतबार, तिरिया तेल हमीर हट तो रानी छड़े न दूरी बार। मैं सतपुरुष हूं, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। एक दिन राज पवार भरतरी शिकार की, ध्यानी मन में सवार हो कर आप पधारे, पूछे जाई निकट वन में सवार हो कर आप पधारे, पूछे जाई निकट वन में सवार हो कर आप पधारे, पूछे जाई निकट वन में सवार हो कर आप पधारे, पूछे जाई निकट
होकर आप पधारे पहुँच जाए विकट बन में। ये सवारे होकर आप पधारे पहुँच जाए विकट बन में। उस जंगल में एक मिरग था, सुनो हकीकत संसारी। हकीकत संसारी। 70 हिरणी एक मिरग परी, दिलो जान से बलिहारी। हरे 70 हिरणी एक मिरग पर, दिलो जान से बलिहारी। जीव जंगल का रहने वाला, काला मिरग बड़ा भारी। काला मिरग बड़ा भारी। काला मिरग बड़ा भारी। काला मिरग बड़ा भारी। अपनी मौज में खड़ा हुआ था, हिरनियों की सकलाधारी। अपनी मौज में खड़ा हुआ था, हिरनों की सकलाधारी। बोले महाराज भर्तृ जी की जय हो। महाराज भर्तृ जी हो घोड़े सवार जंगल में चल पड़े। उस जंगल में एक हीरा मिरग और 70 हिरणी। महाराज भर्तृ जी को देख करके 70 हिरणी घबरा गई। आज किसका भी दाता रुस गया जो उज्जैन के महाराज भर्तृ जी पधारे हैं। जाकर के महाराज भर्तृ जी से कहने लगी, महाराज जय हो। आप इस जंगल में किस कारण से आए हैं। महाराज भर्तृ जी कहने लगे, हिरणी तुम्हारे में जो हीरा मिरग है, मैं उसका शिकार करने के लिए आया हूं। वाह भैया। अरे महाराज ये क्या न्याय कर रहे हो महाराज। 70 हिरनियों के बीच में एक हीरा मिरग है। महाराज हीरा मिरग को क्यों मारते हो। अरे आप चाहो तो की 4 हिरनी मार लो। महाराज भर्तृ जी कहने लगे, नहीं हिरनी ऐसी बात नहीं है। 4 शर्त मेरे बाप की थी, वो कि वही मेरी है। अरे बहती नदी का पानी ना पीऊं, नहीं लाटू तल की रास, सुबर घोड़ी पर ना छड़ू न घालू पर तिरिया पर। हिरणी अरे ये 4 शर्त मेरी है, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं। तो 70 हिरणी हीरा मिरग के पास में चली जाती है। भंवर गुफा की काली जाल में हीरा मिरग बैठा हुआ था। अरे चारों तरफ हो जाती और कहने लगी, हीरा मिरग भाग करके अपने प्राण बचा ले, नहीं उज्जैन के महाराज भर्तृ जी आगे हैं, तेरे को मारेंगे और हम जंगल में भटके। सुनते ही हीरा मिरग कहने लगा, हिरनियों मैं सूरवीर हूं, मैं कायर नहीं हूं। मैं महाराज भर्तृ जी के 2 बार सामने से झूलूंगा। हीरा मिरग 70 हिरनियों के लिए कहने लग गया, कायर हो सो भाग जा, मैं भागूंगा नहीं। सूरा मरे रण खेत में, कायर मरे गल्या के माय। अरे धन गड़ी धन बाग मर जाऊं तपस्वी के हाथ से। अरे सीधा जाऊं स्वर्ग में, बच जाऊं यम की लात से। महाराज
भर्तृ के दो बार सामने से झेलूंगा। उधर से महाराज भर्तृ जी की निगाह हीरा मिरग के ऊपर जाती है, तो विचार करते हैं कि मैं इस हीरा मिरग को यहीं पे मार लेता हूं। घोड़े पर से राजा की मिरग पर गई निगाह, मार लूं इस मिरग को तो मन में विचारी है सला। अरे उतर कर घोड़े से राजा पास मिर्गा के चला, अरे ले करके जब तीर मिरग को करने लगा। अरे हिरणों की डार पुकारे, राजा मत मिर्गा को मारे। राजा मत मिर्गा को मारे। हमें शरण आई तुम्हारे, राजा मत मिर्गा को मारे। हम शरण आई तुम्हारे, राजा भी मानो वचन हमारे। कहती हिरनी
पर से राजा की मिर्ग पर गई निगह लला, मार ली उस मिर्ग को मन में विचारी ये सलाह। उतर कर घोड़े से राजा पास मिर्गा के चला, लेकर के जब तीर मिर्ग को करने लगा हला। 70 हिरनी कहने लगी महाराज 70 के बीच में एक हीरा मिर्ग, इसको मत मारिए महाराज, 70 का जोड़ा बिछड़ जाएगा। एक हीरा मिर्ग 70 हिरनी, 2 की 4 हिरनी मार दी। लेकिन महाराज भर्तृ जी कहने लगे, बोले नहीं, मैं हीरा मिर्ग को मारूंगा। तो कहने लगे सामने से, बोले हीरा मिर्ग, तेरे को जो कुछ छल बल करना हो सो कर ले, आज तू नहीं बचेगा। हीरा मिर्ग सामने खड़ा होकर के कहने लग गया, महाराज भर्तृ जी, अरे मैं भी शूरवीर हूं, आपके 2 बार सामने से झेलने की अहमियत रखता हूं, लेकिन एक शर्त है कि 3 बार तेरे होंगे। राजा भर्तृ, अगर तू 3 बार में मेरे को मार लेता है, अरे तो ठीक है, नहीं 4था बार मेरा होगा तो राजा भर्तृ तू भी जिंदा नहीं बचेगा। महाराज भर्तृ जी लेकर के तीर हाथ में पहला बार किया, हीरा मिर्ग ने डूंडा सिंह पर झेल लिया। दूसरा बार महाराज भर्तृ जी ने किया तो हीरा मिर्ग ने बाएं खुर पे झेल लिया। अब आखिरी बार बचा, महाराज भर्तृ जी का दर 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 कालजा धुसने लग गया। अरे क्या होगा, न जाने कैसे प्रकार से इस वार को ये हीरा मिर्ग चुका दे। लेकिन हीरा मिर्ग कहने लगे, महाराज भर्तृ जी आप चिंता मत करो, मैं सीधा खड़ा रहूंगा, आपको जो वार जिस जगह पे करना है उसी जगह पे वार कर लो। तो लोग के तीर हाथ महाराज भर्तृ जी ने हीरा मिर्ग के तीर चलाया, हड्डी फोड़ कलेजे पार हो गया। ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख कहता हुआ हीरा मिर्ग धरनी के ऊपर जा गिरा। लेकर के जब तीर हाथ मिर्ग का कलेजा चीर दिया, कलेजा चीर दिया, लगते ही वो मिर्ग पुकारा, मैं मारा तकसीर गया। लगते ही वो मिर्ग पुकारा, मैं मारा तकसीर गया। अरे लगते ही वो मिर्ग पुकारा, मैं मारा वे तकसीर गया।
महाराज भक्ति जी जो ही वार किया ओम शिव गोरख है तब हीरा मेरा धरनी के ऊपर गिर पड़ा। अरे महाराज भक्ति जी से कहने लगे महाराज आपने जो मेरा शिकार किया है, मेरा ये शरीर है वो कामयाब है, इसको नाकामयाब मत कर देना। अरे अरे मेरे सींग हैं किस स्थान पे देना, दोनों टाइम नाद की आवाज आएगी, तेरी मेरी दोनों की गति हो जाएगी। और राजा मेरे नैन हैं, मालिक किसी चंचल कामणी को देवे ताकि मिर्गा देने कामणी बाजे। और मेरे पांव किसी कायर सुअर को दे जो भाग करके अपने प्राण बचा ले। अरे और ये जो मेरी चाम है किसी बांके संत को देना, बैठ करके दो प्रभु के नाम लेगा, तेरी मेरी दोनों की गति हो जाएगी। अरे अरे और ये जो मेरी मिट्टी है जिसके लिए तू मेरे को मारा है, राजा इसका तू भक्षण करना, तेरे पेट का पालन हो जाएगा। इतना कह करके हीरा मेरे ओम शिव गोरख कहता हुआ काल भस्म हो गया। 70 हिरणी रोने लगे, विलाप करने लगे। हे राजा तूने क्या किया, इस मिर्गा को मार के 70 का सिरदार था उसको पछाड़ा। हे राजा ये क्या कर दिया, अरे पूरा जंगल सूना हो गया। 70 का सिरदार था उसको आकर के मार लिया। हे राजा तूने क्या किया, इस मिर्गा को मार के 70 का सिरदार था जिसको पछाड़ा। पापी तूने किया, पाप नहीं की न सोच विचार के, अरे तेरा होगा कहां पर भला, हम कहती तुझे हार के। राजा तेरा भगवान कैसे भला करेगा, अरे 70 का बिछुड़ गया जोड़ा, ये जोड़ा राम ने तोड़ा। 70 का बिछुड़ गया जोड़ा, ये जोड़ा राम ने तोड़ा। ओ 70 का बिछुड़ गया जोड़ा, ये जोड़ा राम ने तोड़ा। ओ 70 का बिछुड़ गया जोड़ा, ये जोड़ा राम ने तोड़ा। मुख तेरे मुलक से मोड़ा, हम तेरा आज से जंगल छोड़ा। ओ मुख तेरे मुलक से मोड़ा, हम तेरा आज से जंगल छोड़ा। तेरे हाथ को छोड़ कर भूमि में जाना होगा, तेरे हाथ को छोड़ कर भूमि में जाना होगा, जाना होगा। अरे पापी तेरा कहाँ ठिकाना होगा, अरे पापी तेरा कहाँ ठिकाना होगा।
₹101 हमारे जोधराज जी भाई साहब निवासी खवारानी जी वाले। बोले महाराज भर्तृ जी की जय हो। 70 हिरणी कहने लगी महाराज, हे राजा तूने क्या किया इस मृगा को मार के? 70 का सिरदार था उसको पछाड़ा आई के। हरे पापी तूने किया पाप नहीं किया सोच विचार के। तेरा होगा कहां पर भला हम कहती तुझे आई के। 70 का बिछुड़ गया जोड़ा, हे जोड़ा राम ने तोड़ा। अरे मुख तेरे मुल्क से मोड़ा हम तेरा आज से जंगल छोड़ा। तेरी हद को छोड़ पर भूमि में जाना होगा। रे पापी तेरा कहां ठिकाना होगा? मिर्गा के गम साहिब को सुनाना होगा। जा मेरी यही दुआ है राजा एक दिन तू भी दीवाना होगा। इतना कह करके 70 हिरनी विलाप करती हुई वहां से रवाना हो जाती है। और महाराज भर्तृ जी बांध करके चारों पांव हिरण के और सपरा घाट के किनारे पर पहुंच जाते हैं। एक बड़का पेड़ था उसके नीचे बैठ करके महाराज भर्तृ जी को प्यास सताती है तो पानी पीने के लिए सपरा घाट पे बैठ जाते हैं। उधर से 70 हिरणी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के चारों तरफ हो गई। गुरु जी कहने लगे से हिरणी क्या बात है कि महाराज आपका जो चेला है हीरा मीरा उसको उजीड़ के महाराज भर्तृ जी ने मार लिया है। या तो जाकर के हमारे पति के वापस पति को जिंदा करो, नहीं महाराज हम आपको श्राप देंगे। अरे इस संसार में हमारा दूसरा कोई नहीं है, अगर है तो वही हीरा मीरा है। महाराज गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज साक्षात शिव के अवतार है। 70 हिरणे से कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं हीरा मीरा को अभी जिंदा करके लाता हूं। तो 10 कदम दूर जाकर के गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने अब धुना लगा लिया। अरे उधर से महाराज भर्तृ जी की निगाह अचानक धुने के ऊपर जाती है। विचार करते हैं कि कोई बाबा जी है, चलते हैं चिलम तमाकू पिएंगे तो प्रभु के नाम लेंगे, नाम लेने से गति हो जाएगी। क्या बात है। जय महाराज भर्तृ जी आकर के धुने पे ढोक प्रणाम करते हैं। तो गुरु जी का हाथ में 4-5 हाथ लांबो चिमटो छो मंगरा में पिलावा काट दिया। महाराज भर्तृ जी कहने लगे और तो वही नहीं था गए। अरे अरे महाराज भर्तृ जी कहने लगे महाराज मेरे को क्यों मार रहे हो? अरे पापी तू मेरी धुनी पे क्यों आया है? महाराज मैंने कौन सा पाप किया है? अरे राजा हीरा मीरा को मार करके कहता है कि कौन सा पाप किया है? बोले महाराज ये तो मेरा रोज का कर्तव्य है। अरे राजा तेरा रोज का कर्तव्य शिकार करने का, किसी की आत्मा दुखाने का नहीं। तूने 70 हिरनियों की आत्मा दुखाई है। 70 हिरनियों के बीच में एक ही हीरा मीरा था। अरे
महाराज भर्तृ जी विचार करते हैं, गुरुजी आप गुरु में चेला, मैंने हीरा मिरग को मार दिया, ये अन्याय हो गई। महाराज आप इसको जिंदा कर दो, आज के बाद में मैं राजपाट धन धाम सब कुछ त्याग करके वैराग्य ले लूंगा। महाराज आपका चेला बढ़ जाओ। अरे इतने में क्या देख भरत परी गोरखनाथ चले आते, गोरखनाथ चले आते, देख मिरग को मरा हुआ तब नाना से फरमाते, एक मिरग को मरा हुआ तब राजा से यूं फरमाते, राजा को यूं फरमाते, क्यों मारा इस काले मिरग को, क्यों मारा इस काले मिरग को, ज्ञान गुरु जी बतलाते, ज्ञान गुरु जी बतलाते, सुन गुरु की बात भरतरी जीवन ही मन में रखताते, बात बरतरी मन में बसताते, बात बरतरी मन में बसताते, क्यों मारा इस काले मिरग को, ज्ञान गुरु जी बतलाते, ज्ञान गुरु जी बतलाते, सुन गुरु की बात भरतरी जीवन ही मन में रखताते, गुरु की बात बरतरी मन में बसताते, महाराज भर्तृ जी ने गुरु जी की बात सुनी, विचार करते हैं कि मैंने ये गलत किया है, हीरा मिरग को मार के हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरु जी आप इसको जिंदा कर दो, हथियार छोड़ करके कहता हूँ आप गुरु में चला, अभी से जो गरम ले लूंगा। गुरु जी कहने लगे, रे राजा अरे हीरा मिरग तो अभी जिंदा हो जाएगा। सो महाराज बोले भर्तृ भी अभी चेला हो जाएगा। अरे हरे राजा तू चेला नहीं होगा, बोला नहीं। तो बोला ठीक है, नैन बंद कर ले और थोड़ी बहुत देर बाद मैं कहता हूं तो आंख खोल करके देखना, अरे हीरा मिरग जिंदा हो जाएगा। सो गुरु जी ने अमृत का छांटा दे दिया और हीरा मिरग के कान में मंत्र मारा, तो हीरा मिरग ओम शिव को रखो, ओम शिव को रखो कहता हुआ खड़ा हो गया। अरे राजा से कहने लगे, राजा देख हीरा मिरग जिंदा हो गया। तो महाराज के चाहिए लो अपने तन के वस्त्र सारे उतार करके भगवा वेश पहन लिया और गुरु जी के चरणों में पड़ गया। अरे सभी हथियार त्याग दिए, गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी कहने लगे, रे राजा राज अच्छा है, जोग बड़े खांडे की धार है, अरे जा तू राज ही कर। बोला नहीं महाराज, जो सुख जोग में वो कभी भी राज में नहीं है। अरे 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 राजा तू महलों में पिलंग निवारी गलीचों में सोता है, मैं जंगल में पड़े रहता हूँ। तू नाना प्रकार के भोजन करता है, मैं सूखे टुकड़ खाता हूँ, भी मांग करके लाता हूँ। कभी बासी मिल जाती है तो कभी गरम में मिल जाती है। अरे महाराज जो आनंद उनमें है वो राज में अब नहीं है। मैं अब जोगी बनूंगा। महाराज आप मेरे को जोग का उपदेश दे दो। अरे अरे
साहब के दरबार में मंजूर है ला आपका। अरे तुम गुरु मैं बनूं चेला तो ये सब झमेला आपका। अरे गोरख ने मंत्र मारा उठ बैठा मिर्ग बिचारा। उठ बैठा मिर्ग बिचारा। गोरख ने मंत्र मारा उठ बैठा मिर्ग बिचारा। उठ बैठा मिर्ग बिचारा। वैसा का वैसा करनारा सारा डार के बीच प्यारा। डार के बीच प्यारा। ले से ले सिनी अंग भभूति रमाया। ओ ले से ले सिनी अंग भभूति रमाया। भभूति रमाया लिया भोग वरतरी आप राग नहीं पाया। बोलिया लोग बरतरी ताजी मन भाया। लिया भोग वरतरी राग नहीं मन भाया। अमर नाम सा जब से ध्यान लगाया। हमारी नाम का जब से गान लगाया। बड़ कर जोगी मैलों में अलग जगाया। बड़ करी जोगी जा मैलों में अलग जगाया। बड़ कर जोगी महलों में अलग जगाया। बड़ करी जोगी जा मैलों में अलग जगाया। भिक्षा गालो गालो की माता। भिक्षा गालो गालो की माता। जोगी खड़ा तेरे आंगन में। जोगी खड़ा तेरे आंगन में। सवार हो आप बताए पहुंचे गायब आप बताए पहुंचे गायब। एक दिन रात पवार भरत रे। एक दिन रात पवार भरत रे। शिकार की जान ओ तुम्हारे की जानी सवार होकर आप बताए पहुंचे गायब आप बताए पहुंचे महाराज भर्तृ जी गुरु जी के चरण पकड़ लिए। सो गुरु जी ने जो का उपदेश दे दिया कि बोले जा ये भंग में वस्त्र पहन ले और जाकर के शहर उज्जैन में रानी पिंगला को माता कह करके भिक्षा मांग करके लाओ। तो महाराज भर्तृ जी ले से ली सिंह अंग भभूत रमाया। लिया जोग भर्तृ आज राज निभाया। अमर नाम साहेब से ध्यान लगाया बढ़ करके जोगी जा महलों में अलग जगाया। भिक्षा घालो महलों की माता। जोगी खड़ा तेरे आंगन में सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाई। विकट वदन रानी पिंगला बांदी के साथ में बैठी हुई थी। महलों में अलख की आवाज आती है। अरे अरे तो रानी पिंगला कहने लगी बांदी जाकर के बाबा जी को भिक्षा घाल के आ। अरे
नहीं महाराज भर्तृ जी को मालूम चल जाएगा तेरी मेरी दोनों की खैर नहीं है, फटाफट पहुंच जा। तो 5 मोहर माणक मोती लेकर के बांधी आती है और महाराज भर्तृ जी देख करके बांधी से नहीं चाहिए ना चाहिए तेरे माणक मोती ना चाहिए मोहरा भाई ना चाहिए भाई चून की चोटी जब लेऊंगा मेरी आवेगी बड़ा भाई अरे चून की चोटी जब लेऊंगी मेरी जब आवेगी चून की चोटी जब लेऊंगा मेरी आवेगी पिंगला भाई चून की चोटी जब लेऊंगा मेरी आवेगी पिंगला भाई ना चाहिए तेरे माणक मोती ना चाहिए मोहरा भाई ना चाहिए मोहरा भाई चून की चोटी जब लेऊंगा मेरी आवेगी पिंगला बांदी को महाराज भर्तृ जी करने लगे बांदी तेरे मोहरे के थाल कुछ नहीं चाहिए चून की चोटी लेऊंगा जो भी माता पिंगला खुद अपने हाथ से देगी तो तू वापस लेकर के चला जा इसको। अरे अरे बांदी कहने लगी रे बाबा जी बांदी बांदी किसको बोल रहा है? बोले तेरे को और किसको? अरे बोले बाबा जी फूट का पटपड़ा यहाँ पे रानी पटरानी पिंगला वही तो हूँ, तुम मेरे को रानी को बांदी बोल रहा है, तेरे को होश नहीं है? सब भर्तृ जी को वही राजा वाला तरूर आ गया। अरे अरे हाथ में 4-5 हाथ लामो चिमटो जो हिलायो जी भगत में तो बांदी का ग्रेड में से फिर जुड़ गया। भलावा काट देने भाग करके महलों में छड़ गई और जाकर के रानी पिंगला से कहने लगी रानी वो जोगी नहीं है वो जुग छला है, पाखंड रचाता है। छला पाखंड रचा दिया आए, मैं भिक्षा देती लेता नहीं तो उल्टा दिया धमकाएंगे। अरे बात सुनी बांदी की तो वो पिंगला उठी झुंझला। अरे ड्योटी पर आई रानी राजा की सूरत पिछाड़ी, राजा की सूरत पिछाड़ी, आई रानी राजा की सूरत पिछाड़ी।
जय जय हो। पिंगला सुनो पिया जी मुझे क्यों जाई वाले पन में तेरी ये तोरी की माया मुझे मिल गया गोरखनाथ गुरु जी मन भाया मिल गया गोरखनाथ गुरु जी मन भाया ओ मन मिल गया गोरखनाथ गुरु जी मन भाया यो बात में ओलब गावला ही नहीं बर्बाद के पिंगला सुन पिया जी मुझे क्यों जाई वाले पगमा क्यों जाई बालक पण में सवार हो आप बजाने डोटी पर आई राजा की सूरत पिछाड़ गई कि महाराज भर्तृ जी ने क्या कर लिया। महाराज भर्तृ जी तो जो गरम ले चुके हैं तो यह जोगियाली राज है। महाराजा जो मनीषा महाराजा जो मनीषा थारी जो देख करके कहने लगी महाराज ये क्या कर लिया, ये भगवा वस्त्र उतारो महाराज, आप अच्छे वस्त्र पहनो, राजपाट संभालो महाराज, ये क्या कर रहे हो, खोटे सोन है। महाराज भर्तृ जी कहने लगे माता पिंगला मेरे को भिक्षा घाल दो, मेरे को गुरुजी पीटेंगे, मेरे को जल्दी वन में जाना है। अरे तो रानी पिंगला विलाप करने लगी, हाथ जोड़ती है, पांव पड़ती है, लाख बार समझाती है, लेकिन महाराज भर्तृ जी जवाब पे जवाब देते जा रहे हैं। अरे राजा भरतरी ने अर्ज करे छे,
राजा बरतरी ने अरज करे छे खड़ी खड़ी बहनों में रानी राज छोड़ कर जोगी बन गए या कई मन में राजा बरतरी ने अरज करे छे राजा बरतरी ने अरज करे छे खड़ी खड़ी बहनों में रानी राज छोड़ कर जोगी बन गए मन में अरे राज छोड़ कर जोगी बन गया राजा भरतरी ने अरज करे छे राजा भरतरी ने अरज करे छे खड़ी खड़ी महलों में रानी अरे राज छोड़ कर जोगी बन गया राज छोड़ कर जोगी बन गया मेरी नाव बड़ी मजेदार पिया जी को कदम बीच में छोड़ मेरी नाम बड़ी मजेदार पिया जी कदम बीच में छोड़ और मेरी नाव बड़ी मजेदार पिया जी कदम बीच में छोड़ कौन था में बैठा अजी कौन पिला दी भांग पिया जी तो कौन था में बैठा अरे कौन था में बैठाया बैठाया कौन था में बैठाया बैठाया यूं रो कर रानी राज छोड़ कर जोगी बन गए या कई मन में आज गुरु मन भाया मन मिल गया गोरखनाथ रानी जो आज गुरु मन भाया आज रात छुड़वा आज रात छुड़वाया छुड़ाया आज रात छुड़ाया छुड़ाया यूं रो रही रानी आज छोड़ कर जोगी बन गया या कई मन में राजा भरतरी में राजा भरतरी ने अरज करे खड़ी खड़ी महलों में रानी राज छोड़ कर जोगी बन गया या कई मन में
कछु नहीं आवे आवे कछु नहीं आवे आवे मारी हो गई वो अविरामी मारी हो गई वो अविरामी राज छोड़ कर जोगी बन गया या कई मन में अरे राज छोड़ कर जोगी बन गए या कई मन में राजा भरत नारद राजा भरत नारद खड़ी खड़ी मानो मेरा अरे राजी छोड़ कर जोगी बन गया या कई मन में जोगी बन गया। हाँ साहब, ये प्रोग्राम सन साउंड के माध्यम से पेश किया जा रहा है, जिसके रिकॉर्डिंग करता भाई धोलू जी सैन और हमारे भाई नगाड़ा मास्टर राजू जी राणा और इनके साथ में हमारा प्यारा प्यारा सहयोग चिमटा बजाते हुए बड़े भाई गोपाल जी योगी निवासी भूज वाले और आपके सामने आपका बच्चा कानाराम चेची ग्राम गावड़ी राजा भरत नारद राजा भरत नारद खड़ी खड़ी मानो मेरा अरे राजी छोड़ कर जोगी बन गया या कई मन में अरे राजी छोड़ कर जोगी बन गया या कई मन में राजी छोड़ कर जोगी बन गया या कई मन में। महाराज भर्तृ जी की जय हो। इतनी बात सुनकर के रानी पिंगला पहचान जाती है कि महाराज को वैराग्य हो गया है, अब महाराज रुकने वाले नहीं है, तो देख करके चुन की चूंठी और महाराज को विदा कर देती है। महाराज भर्तृ जी अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को राज दे करके नगरी से बाहर निकल जाते हैं और नमस्कार करने लग जाते हैं। हाथी घोड़ा रथ पालकी भरत बेले छोड़ दिया छोड़ दिए सर्ववीर का राज भरत री एक पल माही त्याग दिया सर्ववीर का राज भरत री एक पल माही त्याग दिया। रानी छोड़ी रोटी माल में प्याला रस भर गम का पिया प्याला रस भर गम का पिया छोटा भाई वीर विक्रमादित्य था उसको राज दिया छोटा भाई वीर विक्रमादित्य को राज दिया। रानी छोड़ी रोटी माल में प्याला रस भर गम का पिया प्याला रस भर गम का पिया छोटा भाई वीर विक्रमादित्य था उसको राज दिया। अरे छोटा भाई वीर विक्रमादित्य था उसको राज दिया। विक्रमादित्य को राज देकर के नगरी से बाहर निकल जाते हैं महाराज और 7 बार प्रणाम करते हैं और नगरी से कहने लग जाते हैं, मेरी नगरिया सुमस बसो मुल्क आबादान हो राज तो यहाँ का राजा
परजा पर धनी का मान हो। अरे संत मुनि जन यूं कहे कि ये मृग दूजा ज्ञान हो। अरे भरतरी का नाम अमर जब तक धरती और आसमान हो। जब तक आसमान और माता धरती तब तक गोपी चंद और भरतरी अगर अमर रहे। अरे पगे फूक फूक कर धरना संतों का ले लिया शरणा। पग फूक फूक के धरना संतों का ले लिया शरणा। सेवा माता पिता की करना मत किसी संग करना। सेवा मात पिता की करना नहीं घाट किसी में करना। अलिपीर का दूरदर्शन में ठाड़ा दूरदर्शन में काशी भी गरीब राज मेरे मन बाड़ा। ओ काशी बिगड़ी उस आज मेरे मन वाला। फिर चरण पकड़ के ज्ञान गुरु से पाड़ा। चरण पकड़ के ज्ञान गुरु से पाना। सब मुनि जन संत जनों को शीश निवारा। वो सब मुनि जन संत दुनिया को शीश झुकाना। आग भर परी जो गलिया कैसे छिन में रोक लिया कैसे सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए विकट में। सवार होकर आप बताए पहुंच जाए विकट मन में। अरे सवार होकर आप पधारे पहुंचे जाए विकट मन में। ओ सवार होकर आप बताए पहुंच जाए विकट मन में। बोले महाराज भर्तृजी की जय हो। तो वहां से महाराज भर्तृजी गुरु जी की शरण में आ गए। गुरु जी की शरण में आकर के सारा ज्ञान ध्यान पा करके अलवर शहर तिजारा में महाराज भर्तृजी ने 12 वर्ष का धुना खुमार के हाव में तपा। और खुमारी का कम हेत खुमार का ज्यादा हेत आधा हाव के कंचन राधा की रेत करके वापस ही छींड में एक गुजरी के घर आते हैं और वहीं से भर्तृजी महाराज छींड में पूज जाते हैं। बोले भर्तृजी महाराज की जय।